Welcome students. Today I am going to discuss steps of accounting under redemption of preference shares. आज हम आपके सामने में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अकाउंटिंग के स्टेप्स को बतलाने जा रहे हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को बतलाने जा रहे हैं। जैसा कि अब तक हम आपको बतलाए हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स टेम्पररी कैपिटल अमाउंट के लिए इशू किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स पर प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड होता है। प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंस इन रिडम्पशन और रिटर्न ऑफ द कैपिटल अमाउंट होता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर्स। जब हम इन सभी बातों को समझ चुके हैं तो अब हमारे लिए ज़रूरत है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के रिटर्न ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल, पूंजी के मूल्य की वापसी से संबंधित व्यवहारिक प्रॉब्लम आते रहते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। ये कॉमन फीचर है, सामान्य परिस्थिति है। इसी कारण से इससे रिलेटेड अकाउंटिंग कंसेप्ट की जानकारी आवश्यक हो जाती है। तो सबसे पहले, जैसा कि हम आपको पिछले क्लास में भी एक हिंट किए थे, आइडिया दिए थे कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की जब बात आती है तो 3 स्टेप में हमें काम करने पड़ते हैं। पहला स्टेप होता है अमाउंट टू बी रिडीम्ड। इसे जानना, कितना पैसा हमें लौटाना है, इस पहलू को, इस पॉइंट को पॉइंट आउट करना, क्वेश्चन से जानकारी लेना। अब लौटाने वाला पैसा अगर एट पार वैल्यू से है तो इस स्थिति में कैपिटल अमाउंट टू बी रिडीम्ड, इस वैल्यू को पता लगाना। अगर एट प्रीमियम वैल्यू से है तो कैपिटल अमाउंट टू बी रिडीम्ड के वैल्यू को भी अलग से पता लगाना। साथ ही साथ अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू बी रिडीम्ड, कितना पैसा प्रीमियम का लौटाना है, इसे भी जानकारी लेनी है। जब हम इस स्टेप से आगे बढ़ जाते हैं तो इसके नेक्स्ट में आखिर सोर्सेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अमाउंट कहाँ से होगा। अगर कैपिटल का पैसा अरेंज करना है तो किस किस सोर्स को हम अप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ से हम इस्तेमाल करेंगे पैसे को। निश्चित रूप से लीस्ट इम्पॉर्टेंट अमाउंट को हम रिडम्पशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन लीस्ट इम्पॉर्टेंट अमाउंट का ऑर्डर क्या है, यूज़ करने का क्रम क्या है, इसकी जानकारी विस्तार से लेंगे। इसी तरीके से अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो प्रीमियम अमाउंट के भी अरेंजमेंट की बातों की जानकारी विस्तार से आवश्यक हो जाता है। और जब हम अरेंजमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो उसके पश्चात आता है हमारा रिडम्पशन से रिलेटेड अकाउंटिंग या जर्नल एंट्रीज को जानने का। जहाँ तक अमाउंट टू बी रिडीम्ड को जानने की बात है, मान लीजिए कंपनी का 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख रुपीज़ से अब बोलता है इस प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, तो नेचुरली अमाउंट टू बी रिडीम्ड हो गया 5 लाख। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब एट पार रिडम्पशन है, ये जस्ट कैपिटल अमाउंट टू बी रिडीम्ड का अमाउंट आ गया। यहीं पर अगर बोलता है 10% प्रीमियम पर रिडीम करना है तो इसका मतलब हो गया 5 लाख कैपिटल अमाउंट टू बी रिडीम्ड का वैल्यू हो गया और प्रीमियम अमाउंट हो गया 50,000 से रिडीम्ड का वैल्यू। तो हमें टोटल 5,50,000 रुपये का अरेंजमेंट करना है। 5 लाख कैपिटल के लिए, कैपिटल लौटाने के लिए, दूसरा 50,000 रुपये प्रीमियम लौटाने के लिए। इस तरीके से अमाउंट टू बी रिडीम्ड की जानकारी हो जाती है। तब हमारा अरेंजमेंट की का स्टेप आता है, व्यवस्था करने की बात आती है। इस अमाउंट को कहाँ से, किन स्रोतों से हम अरेंज करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि कंपनियां टेम्पररी कैपिटल को हटा करके लॉन्ग टर्म नेचर के कैपिटल को अरेंज करती है, मतलब इक्विटी शेयर्स इशू करके रिडम्पशन का काम करती है, प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन का काम करती है। तो इसका मतलब अगर इस पर्पस से इशू ऑफ शेयर्स किया गया है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स किया गया है, तो पहला सोर्स जो होगा हमारा वो कैपिटल, ये इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स से रिडम्पशन अमाउंट को अरेंज करने का होगा। अगर नहीं किया गया है तो फिर दूसरे सोर्स को देखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, अगर हम फ्रेश शेयर्स इशू करते हैं प्रीमियम में तो याद रखना है कभी भी प्रीमियम को कैपिटल के रिडम्पशन पर्पस से यूज़ नहीं करना है। प्रीमियम को अगर प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है तो उसके पर्पस से, उस पर उद्देश्य से हम उसका इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स के कैपिटल वैल्यू को रिडम्पशन पर्पस से, रिडम्पशन के कैपिटल अमाउंट के लिए हम यूज़ करेंगे। इस बात को याद रखना है। इसके पश्चात अगर फ्रेश शेयर्स इशू नहीं किया गया है या फ्रेश शेयर्स से अरेंजमेंट इनसफिशिएंट हो जाता है, नहीं होता है पूरा,
तो इस कंडीशन में नेक्स्ट स्टेप जो कैपिटल अमाउंट के अरेंजमेंट की आती है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस। स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस का अगर बैलेंस है तो उस पैसे से हम अरेंजमेंट के लिए देखेंगे। फिर भी मान लीजिए या तो सोर्स में प्रॉफिट स्टेटमेंट पीएल के अमाउंट में कमी आ जाती है, जितना हमें चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए उतना नहीं है, या वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं स्टेटमेंट पीएल, तो नेक्स्ट स्टेप हम ढूंढेंगे क्वेश्चन से जनरल रिजर्व का। जनरल रिजर्व से अभी भी पूरा नहीं हो पाता है या वो बैलेंस नहीं है, तो इस कंडीशन में कैपिटल रिजर्व से हम अरेंज करेंगे। यहाँ तक आते आते हमारा कैपिटल अरेंजमेंट अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम अमाउंट के अरेंजमेंट की बात। तो प्रीमियम के लिए एक तो अगर फ्रेश शेयर्स प्रीमियम पर इशू किया गया है तो उस प्रीमियम अमाउंट को यूज़ करेंगे। अगर वो इनसफिशिएंट है तो उस कंडीशन में जो अगर प्रीमियम का बैलेंस कंपनी में एग्जिस्ट कर रहा है पहले से है तो उसको हम यूज़ करेंगे। इससे भी नहीं पूरा हो पाता है तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अमाउंट के बैलेंस को यूज़ करेंगे। यहाँ से भी नहीं हो पाता है तो जनरल रिजर्व से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक आते आते प्रीमियम का अरेंजमेंट भी हमारा फुलफ़िल हो जाएगा। यहाँ तक आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाँ, क्वेश्चन में कभी कभी एक ही सोर्स देता है कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो उस कंडीशन में दूसरे सोर्स को देखना भी नहीं है। या क्वेश्चन में जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है तो फिर दूसरे सोर्स को नहीं देखना है, प्रॉफिट लॉस से ही हम कैपिटल को भी अरेंज करेंगे। अगर प्रीमियम पर रिडम्पशन है तो प्रीमियम के लिए भी अरेंजमेंट करेंगे। जस्ट जनरल रिजर्व का वैल्यू दिया गया है तो फिर जनरल रिजर्व का यूज़ करेंगे। सभी ऑप्शन अगर अवेलेबल है, इक्विटी शेयर्स भी इशू किया गया है, प्रॉफिट लॉस का ही बैलेंस है, जनरल रिजर्व भी है, तो उस कंडीशन में 1 बाय 1 हम अरेंजमेंट करते जाएंगे। जहाँ पर हमारा फुलफिल हो जाएगा रिक्वायर्ड अमाउंट हम वहीं पर बात को क्लोज कर देंगे। फिर आगे के सोर्स से हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन ऑर्डर याद रखेंगे। कैपिटल पर्पस से अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो फ्रेश शेयर्स इशू को प्रायोरिटी देना पहला अधिकार है, उससे पैसा कलेक्ट करने का ले लेगा। उसके पश्चात प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट आता है, फिर आता है जनरल रिजर्व और फिर कैपिटल रिजर्व। प्रीमियम के अरेंजमेंट की बात आती है तो फ्रेश शेयर्स प्रीमियम पर इशू किया गया है या प्रीमियम बैलेंस है पहले, तो इन सब को हम यूज़ करेंगे। इसके बाद स्टेटमेंट पीएल और फिर जनरल रिजर्व से हम अरेंजमेंट में जाएंगे। जहाँ तक में बात पूरी हो जाती है हम अरेंजमेंट को आगे बढ़ाएंगे। इसके पश्चात अकाउंटिंग आती है। तो जब अरेंजमेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में हम अकाउंटिंग के लिए निश्चित रूप से जो हमारा पुराना प्रेफरेंस शेयर्स है जिसको रिडीम करने के लिए बैठे हैं उसको क्लोज करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, उसको हम उसके कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो उसको क्लोज करने के लिए अकाउंटिंग करेंगे। इसके पश्चात हम उसको पेमेंट करने के लिए उसके पश्चात हम उसके पेमेंट करने के लिए अकाउंटिंग बनाएंगे। तो ये हमारा अकाउंटिंग है फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। इस बीच में अरेंजमेंट के लिए भी हर एक स्टेप से अरेंजमेंट के लिए भी अकाउंटिंग आती है। तो 1 बाय 1 हम इसको विस्तार से डिटेल से आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं, इस कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। तो स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग में 3 स्टेप हम आपको बतलाए। पहला स्टेप है अरेंजमेंट ऑफ रिडेम्पशन अमाउंट। अगर एट पार है तो कैपिटल अमाउंट देखना है कितना लौटाना है, और अगर एट प्रीमियम है तो प्रीमियम अमाउंट भी देखना है। प्रीमियम अमाउंट ओनली एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम रहने से देखना है। एट पार रहने से इसका कोई प्रश्न नहीं। जब अमाउंट की जानकारी हो गई तो फिर अरेंजमेंट के प्रोसेस में हम जाएंगे। अरेंजमेंट में कैपिटल अमाउंट का अरेंजमेंट कहां से होगा? जैसा कि बतलाया, सबसे पहला है फ्रेश शेयर्स अगर इशू करने का इंफॉर्मेशन है और इक्विटी शेयर्स इशूड।
इसके पश्चात इससे अगर सफिशिएंट अमाउंट अरेंज नहीं हो पाया या ये सोर्स है ही नहीं क्वेश्चन में, तो फिर हम स्टेटमेंट पीएल से वैल्यू को कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जनरल रिजर्व से लेंगे। लास्ट कैपिटल रिजर्व से लेंगे। अगर हमारा यहीं पर फुलफिल हो जाता है तो इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, या ये नहीं दिया है तो इसको देखेंगे। अगर यहीं से हो जाता है तो बात खत्म हो गई। अगर ये भी नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया है, तो इससे अरेंज करेंगे। और अगर सभी दिया है तो इसी ऑर्डर में अरेंज करते जाएंगे, जहाँ तक ज़रूरत होगा हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट, प्रीमियम अमाउंट का अरेंजमेंट कैसे होगा? प्रीमियम अमाउंट की जब बात आती है तो दो बातें हैं इसमें। एक तो इफ फ्रेश शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, its premium amount plus premium balance if given पहले से अगर कोई प्रीमियम बैलेंस है तो उसको यूज करेंगे। अगर हो जाता है फुलफिल तो ठीक है, नहीं तो फिर और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारा स्टेटमेंट पीएल आएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा स्टेटमेंट पीएल के बाद जनरल रिजर्व आएगा। यहाँ तक में प्रीमियम अमाउंट की का अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। बात वही है, अगर ये सोर्स नहीं है तो हम डायरेक्ट इसको देखेंगे क्वेश्चन में, ये भी नहीं है तो इसको देखेंगे। कोई ना कोई तो होना ही होना है। सभी सोर्स है तो इस ऑर्डर में काम करेंगे, सबसे पहले फिर ये। तो अगर सभी सोर्स है क्वेश्चन में तो ऑर्डर में याद रखना है। अगर एक पर्टिकुलर सोर्स दिया है तब वहीं से अरेंज करेंगे। और जब अरेंजमेंट हो जाता है तो 3 स्टेप बतलाया। पहला हमारा अमाउंट टू बी रिडीम्ड, दूसरा में हम अरेंजमेंट की बात आती है, और तीसरा में रिडेम्पशन की बात आती है। रिडेम्पशन में हम अकाउंटिंग जो करेंगे तो सबसे पहली अकाउंटिंग जो होगी फॉर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स राइट ऑफ करेंगे, इसको समाप्त करेंगे। हो जाएगा -% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल डेबिट टू शेयर होल्डर। और फिर फॉर पेमेंट में एंट्री हो जाएगी शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक। ये एट पार रिडेम्पशन है। देन एट प्रीमियम के कंडीशन में सिर्फ चेंजेज आएगा तो इस एंट्री में आएगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट रिडेम्पशन प्रीमियम डेबिट टू शेयर होल्डर। और नेक्स्ट एंट्री जो होगी इस कंडीशन में, वो नेक्स्ट एंट्री में यही एंट्री होनी है, शेयर होल्डर टू बैंक। तो इस तरीके से माइन्यूटली स्टेप वाइज हम कामों को करेंगे। सबसे पहले हम पुनः बतला दें, हम देखेंगे अमाउंट टू बी रिडीम्ड। ये सबसे पहला स्टेप है, पहला काम है पता लगाना।
ये पता लग जाता है, तो साथ में देखना है रिडम्पशन जो है एट पार होगा कि प्रीमियम। एट पार है तब तो सिर्फ कैपिटल अमाउंट को देखेंगे, और प्रीमियम है तो प्रीमियम और कैपिटल दोनों को देखेंगे। फिर अरेंजमेंट की बात आएगी, तो कैपिटल अमाउंट का सोर्स ऑफ अरेंजमेंट होगा, सबसे पहले फ्रेश शेयर्स इशू किया गया तो वहाँ से अरेंज करेंगे, फिर स्टेटमेंट पीएल से, फिर जनरल रिजर्व से, फिर कैपिटल रिजर्व से। प्रीमियम पर रिडम्पशन है तो प्रीमियम अमाउंट का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे? फ्रेश शेयर्स अगर प्रीमियम पर इशू किया गया तो उसका प्रीमियम अमाउंट सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम अरेंजमेंट में यूज़ करेंगे। प्रीमियम पर इशू किया गया है और मान लीजिए रिडम्पशन एट पार है, तो प्रीमियम अमाउंट जो इशू में आया है उसको कभी भी कैपिटल के लिए यूज़ नहीं करना है। प्रीमियम पड़ा रहेगा, बैलेंस शीट में हम आगे दिखला देंगे, बैलेंस शीट का प्रीमियम अमाउंट में ऐड करके दिखला देंगे। इसके अलावा पहले से अगर प्रीमियम है तो उस प्रीमियम को हम प्रीमियम पर रिडम्पशन के पर्पस से प्रीमियम अमाउंट के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ से अगर अरेंज हो गया पूरा तब तो कोई बात ही नहीं है, नहीं हो पाया, सफिशिएंट नहीं हो पाया, ये सोर्स है ही नहीं क्वेश्चन में, तो फिर स्टेटमेंट पीएल के अमाउंट से हम अरेंज करेंगे। वो भी नहीं है या नहीं हो पाया, इनसफिशिएंट है, तो फिर जनरल रिजर्व से लेंगे। इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अरेंजमेंट के पश्चात रिडम्पशन में देखना है एट पार है कि प्रीमियम। एट पार रिडम्पशन है तो फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर और फिर शेयर होल्डर टू बैंक, दो एंट्री का सेट है। एट प्रीमियम है तो भी इस एंट्री के जगह पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल डेबिट रिडम्पशन प्रीमियम डेबिट टू शेयर होल्डर्स हो जाएगा, और इसके पश्चात शेयर होल्डर्स टू बैंक, सेकेंड एंट्री में शेयर होल्डर्स टू बैंक। स्टेप में हम आपके सामने में सबसे पहले बतलाए टू फाइंड द अमाउंट टू बी रिडीम्ड। उस पैसे को जानना जितना हमें लौटाने के लिए ज़रूरत है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हमारा अरेंजमेंट आता है। अरेंजमेंट अगर फ्रेश शेयर्स इशू से किया गया है तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो ये जानने के बाद सेकेंड में अरेंजमेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग देखें। अरेंजमेंट रिलेटेड अकाउंटिंग में सबसे पहले अरेंजमेंट अगर फ्रेश शेयर से किया गया है, इफ फ्रेश शेयर्स इशूड, फ्रेश शेयर्स तो आप जानते हैं एट पार में इशू हो सकता है, एट प्रीमियम में। एट पार में इशू हुआ है तो एंट्री आप जानते हैं, एज लमसम पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर एट प्रीमियम में है तब अकाउंटिंग बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम भी लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहीं पर अगर अरेंजमेंट का दूसरा सोर्स है फ्रॉम स्टेटमेंट पीएल, ये अरेंजमेंट किस बात के लिए हो रहा है? फॉर कैपिटल अमाउंट। अभी बात हम इसकी कर रहे हैं कैपिटल अमाउंट से रिलेटेड। तो अगर हमारा अरेंजमेंट फ्रॉम स्टेटमेंट पीएल है, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस है, तो इस स्थिति में एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मान लीजिए अरेंजमेंट जो है हमारा जनरल रिजर्व से है, तो फिर बात वही है, जनरल रिजर्व लायबिलिटी को खत्म करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। सीआरआर मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट।
मान लीजिए यहाँ से भी कंप्लीट नहीं हो पाया तो कैपिटल रिजर्व से लेंगे, फ्रॉम कैपिटल रिजर्व एंट्री बनेगी इस कंडीशन में कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। इस तरीके से कैपिटल अमाउंट का अरेंजमेंट हो गया। अब प्रीमियम अमाउंट का अरेंजमेंट के लिए क्या अकाउंटिंग होगी? अरेंजमेंट रिलेटेड अकाउंटिंग फॉर प्रीमियम। प्रीमियम भी अगर हम स्टेटमेंट ऑफ PL से लिए हैं तो एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अगर हमारा जनरल रिजर्व से आया है तब अकाउंटिंग बनेगी टू प्रीमियम रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। इस तरीके से अरेंजमेंट की अकाउंटिंग के बाद हमारा रिडेम्पशन की अकाउंटिंग होगी। रिडेम्पशन एट पार है तो जैसा कि बतलाए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर टू बैंक। नेक्स्ट, अगर हमारा प्रीमियम में है तो परसेंटेज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रिडीमेबल रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर टू बैंक। इस तरीके से अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है हमारा रिडेम्पशन पर्पस से वो कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हम जस्ट कंसेप्ट ऑफ रिडेम्पशन और रिलेटेड अकाउंटिंग की जानकारी आपके सामने में प्रेजेंट किए हैं। हमारा जो अगला वीडियो होगा इन्हीं सब कंसेप्ट के बेसिस पर एग्जाम्पल के साथ डिफरेंट कंडीशंस में रिडेम्पशन के डिफरेंट सोर्सेज से अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, डिफरेंट कंडीशन एट पार एट प्रीमियम में रिडेम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के हम आपके सामने में डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपके इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है को सॉल्व करके बतलाने का कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकली बतलाने का कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है आप हमारे इस कंसेप्ट से रिलेटेड जानकारी को समझ करके अपने बुक से खुद से कोशिश करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। वैसे नेक्स्ट वीडियो में तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के उसको सॉल्व करके भी दिखलाएंगे, उसके डिफरेंट कंडीशंस के क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व करके जानकारी हम आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं। शायद शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, जानकार लोगों के बीच में। खासकर ये जो टॉपिक है प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज में BCom लेवल में तो है ही इम्पॉर्टेंट, इन सभी स्थानों पर इसका बहुत महत्व है। हर एक जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे वीडियो में अगर कोई समस्या पाते हैं, किसी भी तरह का समझने में बातों में कोई समस्या समझ में नहीं आती है या समस्या आती है तो आप अपनी बात को कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। हम उस कमेंट का जवाब जल्द से जल्द देने का कोशिश करते हैं। अगर समस्याएं बड़ी होती हैं तो नया वीडियो भी बना करके डालेंगे। हम इस तरीके से आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। कोई भी समस्या हम रहने नहीं देंगे। अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं, प्रयास करते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं रह पाएगी। थैंक यू।